आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में बैसाख चौथ माता जी और विनायक जी महाराज की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता और विनायक जी महाराज की जय हो। तो सबसे पहले चौथ माता की कहानी। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और बहू थी। बहू बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो आस पड़ोस की औरतें उससे पूछती, बहू आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने नीचे गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा, बहू आज क्या खाकर आई हो? तो फिर उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी अभी तो यह ताजा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया? दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड के भोजन बनवाए। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, बहू आज क्या खाकर आई हो? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उसके आदमी को बड़ा गुस्सा आया। आज तो मेरे सामने खीर खांड के भोजन किया, फिर भी यह दूसरों को बासी कुसी क्यों बता रही है? इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और बहू कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा, आज तूने खीर खांड के भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया? तब बहू मुस्कुराकर बोली, न तो ये आपकी कमाई है न आपके पिताजी की कमाई है, ये तो आपके दादा परदादाओं की कमाई है। तो बासी कुसी हुई या नहीं? यह सुनकर उसका आदमी बड़ा हैरान हुआ और साथ में बहुत दुखी भी हुआ। यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर अपनी माँ से बोला, माँ मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की कहाँ आवश्यकता है? लेकिन बेटे के जिद करने पर माँ ने उन्हें परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहां उसे एक सेठ की यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा काज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा को चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बुझाना और चूल्हे की बुझावे तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई। उसने देखा कि वहां पड़ोस की औरतें किसी माता जी का पूजन कर रही है। यह देखकर उसने पूछा, बहन आप किस माता जी का पूजन कर रही हो? मुझे भी बताओ, यह किसका व्रत है और इसके करने से क्या फल मिलता है? तो उसमें से एक बोली, बहन हम चौथ माता जी का पूजन और व्रत कर रही हैं। बिछड़े का मिलान होता है, ने पुत्री को पुत्र प्राप्त होता है। इस पर बहू ने कहा, मेरे पति को परदेश गए हुए काफी समय हो गया, मैं भी चौथ माता जी का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने नहीं देती। तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ का व्रत कब है? इस पर औरतों ने कहा, तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं के दाने रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जावे उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता जी की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा, यदि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं पूजेगा। तब चौथ माता साहूकार के बेटे के सपने में जाकर बोली, साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है? उसने कहा, हे माता रानी, न तो मैं सो रहा हूँ न ही मैं जाग रहा हूँ, मैं तो बड़ी चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा, अब चिंता छोड़ और तेरे घर जा कर सबकी सुध ले। उसने कहा, मैं कैसे जाऊं माँ, मेरा बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान पर जाकर
चौथ विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम काज सुलझ जाएगा। सुबह होते ही उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते उसका सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था, तो उसने उसको सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा, मैं तो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने तो बांधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा, मैं 12 साल से मेरी माँ और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद मुझे डस लेना। तब साहब बोला, तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा, मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह बड़ा उदास था। बेटा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी औरत बड़ी होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, तीसरी पर बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों पर 7 वस्तुएं रख दी। आधी रात को फुसकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर बहुत खुश हुआ और बोला, साहूकार की बहू, तूने सुख तो बहु दिए, लेकिन वचनों से बंधा हूँ, सो डसूंगा। चौथ विनायक जी ने सोचा, इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी महाराज ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासे खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा, बेटा तो थका हुआ था पर बहू क्यों नहीं उठी। जाकर देखा तो वहाँ खून ही खून हो रहा था। उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। तब अंदर से बेटा बोला, माँ हमारा बेरी दुश्मन मरा है, यहाँ सफाई कराओ तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई कराई, तब वे बाहर आए। नीचे आकर उसने पूछा, माँ मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म पूजा पाठ की थी क्या। तो बहू बोली, हाँ मैंने किया था। इस पर सास ने कहा, तूने क्या किया, तुझे तो मैं रोज 4 समय का खाना देती थी। बहू बोली, मैं महीने में एक चौथ माता जी का व्रत करती थी, सुबह का खाना पानी वाली को देती थी, दूसरी बार का गाय के बछड़े को खिलाती थी, तीसरी बार का उंधियाड़ा में गाड़ देती थी और चौथी बार का मैं पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर फिर खाती थी। मैंने पूजा के लिए बनिए की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, सो उसका जाकर हिसाब करो। सास ने पानी वाले से पूछा तो उसने कहा कि हाँ महीने में एक दिन मुझे रोटी देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फेंक के फूल गिरे। उंधियाड़ा खोदा तो रोटी के सोने के चक्कर निकले। बढ़िया से पूछा तो उसने भी कहा, महीने में एक बार मेरे से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर बहू ने कहा, मुझे अब बैसाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का व्रत उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता, जैसे उस पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होना, सभी की मनोकामना पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए, चौथ माता जी की जय हो।